डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जीवन लाल मौर्य। आज आपका टॉपिक संधारित्र का लास्ट टॉपिक, संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ ये आपका जनरेटर, एक प्रकार का जनित्र यानी जनरेटर है। यह उच्च विभवांतर जैसे 10 लाख वोल्ट पैदा करने में प्रयोग होता है। इसका विकास सन 1931 में वैज्ञानिक वान डे ग्राफ ने किया था। इसका उपयोग आवेशित कणों में जैसे प्रोटॉन, आयन, अल्फा कण इत्यादि को त्वरित करने में किया जाता है। सन 1931 में प्रोफेसर वान डे ग्राफ ने एक ऐसे स्थिर विद्युत उत्पादक यंत्र की रचना की जिसके द्वारा 10 लाख वोल्ट या उससे भी उच्च कोटि का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इस जनित्र को वैज्ञानिक के नाम पर, उनके नाम पर ही वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। इसके बाद है जनित्र का सिद्धांत। जनित्र का सिद्धांत 2 घटनाओं पर निर्भर करता है। पहला, किसी खोखले गोले के बाहर की सतह पर ही उसका पूरा आवेश एकत्र होता है। पॉइंट सेकंड, किसी चालक के द्वारा जब वायु में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों के द्वारा ही होता है। इसके बाद है रचना में आपका चित्र आगे दिखाया गया है। यहाँ आपका है कि दिए गए चित्र में जो चित्र दिया गया है वान डे ग्राफ की रचना प्रदर्शित की गई है। आगे आपको चित्र मिलेगा। इसमें लगभग 15 मीटर व्यास के धातु का खोखला गोला यश होता है। यह गोला लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों ए और बी पर टिका रहता है। C1 और C2 धातु की 2 कंघियाँ होती हैं। C1 को फुहार कंघी तथा C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। P1 और P2 2 घिरनियाँ होती हैं जिसमें से होकर रेशम या रबर की बनी एक पट्टी गुजरती है। तो देखिए आपका चित्र है, यहाँ पे P1 और P2 घिरनियाँ लगी हुई हैं, C1 और C2 2 कंघे लगे हुए हैं और यस आपका एक गोला है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है और ये P1 घिरनी एक मोटर से जुड़ी हुई है। इसके पश्चात यह इसके बंद पास को पृथ्वी से जोड़ा गया है। घिरनी P1 को एक वैद्युत मोटर के द्वारा घुमाया जाता है जो कि P1 से मोटर जुड़ा हुआ है। इसमें पट्टी ऊपर की ओर तीर की दिशा में घूमने लगती है। जब मोटर के द्वारा P1 को घुमाया जाता है तो पट्टी जो है एरो का निशान लगा हुआ है ऊपर यानी P1 से P2 की ओर घूमने लगती है। कंघी C1 को एक उच्च विभव के बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। C1 को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा गया है, उच्च विभव की बैटरी है जिससे वह लगभग 10,000 वोल्ट के धनात्मक विभव पर रह सके, यानी C1 जो है 10,000 वोल्ट के धनात्मक विभव पर रहे। कंघी C2 को गोले यश के आंतरिक पृष्ठ से जोड़ दिया जाता है। कैपिटल D एक विसर्जन नलिका है। कैपिटल D एक, तो देखिए कैपिटल D क्या है, एक विसर्जन नलिका है। कैपिटल D यहाँ दिखाया गया है। गोले के आवेश के क्षरण को रोकने के लिए जनित्र को लोहे के टैंक में, जिसमें दाब युक्त वायु भरी होती है, उसमें बंद कर देते हैं। लोहे का टैंक पृथ्वीकृत होता है, यानी लोहे के टैंक को दोनों तरफ से पृथ्वी से जोड़ा गया है। इसके बाद है कार्यविधि, यह कैसे कार्य करता है। तो देखिए जब कंघे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप यह इसके स्थान पर आयन उत्पन्न करता है। धन आयनों व कंघे C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण ये धन आयन बेल्ट पर चले जाते हैं, यानी जो पट्टा चल रहा है, जो बेल्ट चल रहा है उस पर चले जाते हैं। गतिमान बेल्ट द्वारा ये आयन ऊपर ले जाते हैं
गतिमान बेल्ट जो है आयन को ऊपर ले जाता है। C2 के तीक्ष्ण सिरे बेल्ट को ठीक स्पर्श करते हैं, छूते हैं, छूटे लिखा गया है, छूते हैं। इस प्रकार कंघा C2 बेल्ट के धन आवेश को एकत्रित करता है। यह धन आवेश शीघ्र ही गोले यस के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। चूँकि बेल्ट घूमती रहती है, यह धन आवेशों को ऊपर की ओर ले जाती है, जो कंघे C2 द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है धन आवेश को, तथा गोले यस के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार गोले यस का बाहरी पृष्ठ हमेशा धन आवेश प्राप्त करता है तथा इसका विभव अति उच्च हो जाता है। इसके पश्चात जब गोले यस का विभव बहुत अधिक हो जाता है तो निकटवर्ती वायु को परावैद्युत तीव्रता टूट जाती है तथा आवेश का निकटवर्ती वायु से क्षरण हो जाता है। अधिकतम विभव की स्थिति में आवेश के क्षरण होने की दर गोले पर स्थानांतरित आवेश की दर के बराबर हो जाती है। गोले से आवेश का क्षरण रोकने के लिए जनित्र को पृथ्वी से संबंधित तथा उच्च दाब पर वायु से भरे टैंक में रखा जाता है। वान डे ग्राफ जनित्र धन आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका है कि वान डे ग्राफ जनित्र जो है यह धन आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का जनित्र IIT कानपुर में लगा है, यानी यह वान डे ग्राफ जनित्र इस प्रकार का जो है IIT कानपुर में लगा है, जो आवेशित कणों को 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 MeV ऊर्जा तक त्वरित करता है। वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग में आपका है कि वान डे ग्राफ जनित्र के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, दूसरा तीव्र एक्स किरणों के उत्पादन में, तीसरा प्रोटॉन आदि कणों को आवेशित करने में, चौथा कण त्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है वान डे ग्राफ जनित्र का। इसके बाद का आपका है कि इसके दोष क्या हैं। तो इसके दोष यानी वान डे ग्राफ जनित्र के दोष निम्नवत हैं। पहला दोष है कि इसके आकार के बड़े होने के कारण इसका उपयोग असुविधाजनक होता है। आकार में बड़ा है इसलिए उपयोग करना असुविधाजनक होता है। दूसरा दोष है उच्च विभव के कारण इसका उपयोग खतरनाक होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि संधारित्र का मात्रक फैराड होता है और इसे हम कूलाम बटे वोल्ट कहते हैं। तो धारिता का EMU में एक मात्रक होता है स्टेट फैराड, और 1 फैराड बराबर 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड होता है। बाकी माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड भी आपको दिखाए गए हैं। माइक्रो फैराड 10⁻⁻6 फैराड, नैनो फैराड 10⁻⁻9 फैराड और पिको फैराड 10⁻12 फैराड के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने संधारित्र का चौथा यानी फिजिक्स का चौथा चैप्टर संधारित्र पूरा पढ़ लिया। अब इसके पश्चात आपको अंक के क्वेश्चंस को बताए जाएंगे। तो आज की वीडियो क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।